लाल दुखिया जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। एक दो जोरदार देखा आपको लगाने। शहीद बजरंग लाल दुखिया अमर रहे, शहीद बजरंग लाल दुखिया अमर रहे। जय बोले विजय महाराज की। आज शहीद बजरंग लाल दुखिया के मूर्ति अनाउंस समारोह के अंदर मनसा सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सियाद साहब, नागौर एमएलए का मोहन जी, मुंडवा के प्रधान सचिव रेवत जी, पूर्व प्रधान सुखराम जी, पूर्व प्रधान राजेंद्र जी, पूर्व प्रधान भाई जानाराम जी, सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब इंदर सिंह जी, इसको इंदर सिंह जी दोनों, पूर्व सरपंच साहब रामचंद्र जी, अलीराम जी पूर्व सरपंच, उपस्थित कैप्टन रणजीत सिंह, हमारे डिप्टी साहब धनाराम जी, भाई तहसीलदार मनीराम, सरपंच दूसरे बिंदु जाकर, पूर्व प्रधान बालेश्वर नया चौधरी, नारायण जी, हमारे मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथी और बड़ी संख्या का शहीद को नमन करने पधारी माता शक्ति माताओं बहनों, सबसे पहले तो मैं इस वीर भूमि को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं शहीद को और इनके जो पुत्र है इनको, शहीद वीरांगनाओं को सादत दी बजरंग लाल जी ने और अमर हो गए, समाज का नाम रोशन किया, इस इलाके का नाम रोशन किया। और आज भी जो गीत गाया जाता है, जब आप देखते हैं कि जब सीमा पर तनाव होता है, जब देश आंतरिक संघर्ष से जूझ रहा होता है, तभी गीत गाया जाता है। कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी। जाट कौम का इतिहास हजारों साल से संघर्ष की गाथाएं लिखा हुआ, दुर्भाग्य से इतिहास को ढंग से नहीं लिखा गया, तोड़ तोड़ कर पेश किया गया। हमारे लोग इतिहास लिखने में व्यस्त नहीं थे, संघर्ष करने में व्यस्त थे। दिल्ली को अगर फतेह किया, मुगलों को भगाया, गोरी गलती को अगर भगाया, तो जाट वीरों ने एक अमिट छाप इस देश के इतिहास के अंदर छोड़ी। और तीनों कृषि बिल जब देश के अंदर आए, अगर प्रधानमंत्री को झुका के अगर विश्व में संदेश दिया कि हम मोदी को झुकाने की ताकत रखते हैं, तो जाट समाज के नौजवान और पंजाब के जड़ क्षेत्र उन्हें किसान आंदोलन के अंदर प्रधानमंत्री को झुका। आज सेना के सम्मान के अंदर हमारे 4 साल की जो अग्निपथ योजना है, ये दुर्भाग्य है। और इसे लोगों को पॉलिटिकल चीजों को भुला के हमारे बच्चे कैसे कामयाब हो, कैसे किसान के बेटे जो देश की सरहद की रक्षाएं कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आर्मी के अंदर जाए। मेरा घर स्टेडियम के सामने बच्चे आते रहते, जब सेना भर्ती रैलियां होती थी, मेरे पास 3-3, 4-4 दिन तक जैसे मैं रोक सकता था, उनको रुकवाने का प्रयास भी करता था। और बहुत सी सैनिक तो प्रशिक्षण की और कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए, मैं पूछता हूं उनको कि आप लोग सेना में क्यों जाना चाहते हैं? वो एक ही बात कहते हैं, हम बेरोजगारी के अभाव में नहीं जा रहे हैं, हमारे अंदर जज्बा है, हम लड़ना चाहते हैं, हम पाकिस्तानियों को खदेड़ना चाहते हैं, चाइना को खदेड़ना चाहते हैं। तो जज्बा तोड़ने का प्रयास दिल्ली की सरकार ने किया। मैं आपको विश्वास देता हूं, आप लोग चुन के मुझे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेजा है, वहां किसान जवान के साथ जब भी कुठाराघात होगा,
हनुमान बेनीवाल जय जवान जय किसान के नारे के साथ सबसे पहले देश के जवानों की आवाज बनेगा। और अग्निपथ का विरोध अगर देश में किसी ने किया तो नागौर के सांसद ने विरोध किया, प्रधानमंत्री जी अग्निपथ वापस लो, इसके अंजाम ठीक नहीं होंगे। और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके देश में संदेश दिया, बाकी कोई लड़े या नहीं लड़े पॉलिटिकल पार्टियां, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देश के जवानों के लिए लड़ेगी। और भाइयों, अगर इस तरह दिल्ली की सरकार नहीं मानेगी तो फिर वही बॉर्डर है और वही कूच है, हमें कूच करना पड़ा। दिल्ली के लाखों की तादाद में देश के जवान कूच करेगा। अग्निपथ योजना को वापस जब तक दिल्ली की सरकार नहीं ले, तो 4 साल के लिए हमारे बच्चे जाते हैं, अगर उनको वापस आप भेज दोगे तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार होगा। 50% को आप कारो फेरा मिलिट्री के अंदर कर देंगे, कुछ को पुलिस में कर देंगे, लेकिन जो 50% रह जाएंगे वो वहाँ हथियार चलाना सीखेंगे। और हथियार चलाना सीखने के बाद अगर वो गाँव में आएगा, बेरोजगार होगा, तो वो पैरामिलिट्री फोर्स पे भारी पड़ेगा, वो बदमाशी में उतर जाएगा। तो वैसे ही अपराध बढ़ रहा है इस प्रदेश के अंदर, कैसे रोकोगे उस बढ़ते हुए अपराध को? इसके लिए दिल्ली की सरकार को सोचने की आवश्यकता है। मैं अकेला व्यक्ति प्रयास कर रहा हूँ, राजस्थान में मैं कर रहा हूँ प्रयास, और कौन कर रहा है? 24 तो पार्टी लाइन से जुड़े हुए, एक व्यक्ति है जो किसान और जवान की लाइन से जुड़ा हुआ है, जिसके घर के अंदर न मोदी की फोटो है, न गहलोत की है, न राहुल की है, न सोनिया की है। उसके घर के अंदर की फोटो है वीर दयाजी महाराज की फोटो है, किसी और लोकतंत्र की फोटो है, किसी किसान की फोटो है। ये भाइयों, मुझे अगर डर लगता तो आपका लगता है, और ये आपके आशीर्वाद का परिणाम है। कितनी विकट परिस्थितियां मैंने देखी। आप एक बड़ा इतिहास लिखा जा सकता है, अपने व्यक्तियों को छोड़ा नहीं। और जब आपका जरूरत पड़ी तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं एमपी हूँ, मैं सड़क पे आ गया, सड़क पे बैठ गया और सत्ता को राजस्थान में ठोकर मारी 4 बार, और दिल्ली में सत्ता छोड़कर देश का कोई सांसद अपने भाइयों के लिए 70 दिन देश में सड़क पर बैठा। नागौर का सांसद था जिसने दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करके किसान कौम का मानव सम्मान देश के अंदर बढ़ाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह सूबेदार बद्रीलाल ने साधक, जिस तरह वीर दयाजी महाराज गाय के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और इतिहास पुरुष बन गए। जाट समाज नहीं, अभी मैं मध्य प्रदेश के अंदर गया था, 36 कौम वीर तेजाजी को मानती। और भाइयों, राजस्थान की विधानसभा और देश की लोकसभा के अंदर अगर तेजाजी के जयकारे के साथ किसान कौम के नेतृत्व की किसी ने बात करी तो नागौर के सांसद ने वादा किया कि जब भी देश का जवान किसान तकलीफ होगा, हनुमान बेनीवाल उनके साथ खड़ा मिलेगा। उसने अपनी पॉलिटिकल कैरियर की चिंता नहीं, टिकट की लाइन में खड़ा होना मैंने नहीं सीखा। मैंने कहा एक दिन आएगा जब मैं खुद टिकट बांटूंगा। आज वो दिन आ गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस राजस्थान के इतिहास में पहली मान्यता प्राप्त पार्टी है जिसका बोतल का चिन्ह है। तो बोतल के चिन्ह से हमारे 5 प्रधान बने, हमारे 3 विधायक बने, वापिस उपचुनाव में विधायक बने, और 3 गड़बड़ हो गया था, फिर भी आपने उसको बोतल ही समझ के टायर के चिन्ह पे मुझे भेजा दिल्ली। तो 24 को लेके गया था। तब कई लोग कहते थे सलमान जी तो मोदी जी की गोदी में बैठ गए। और जब किसान आंदोलन हुआ तो मैंने ये उनको बता दिया कि मोदी की गोदी में नहीं बैठा, मुझे गठबंधन के निकालने से करना पड़ा था। मुझे उन लोगों को जिले से भगाना था जो 50 साल तक यहाँ धोखा दे रहे थे, उनको भगाने के लिए गठबंधन हुआ। और वीर जगह भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा, हनुमान बेनीवाल के गठबंधन से आरएलपी के जवानों ने राजस्थान के अंदर कांग्रेस का चोपड़ा साफ कर दिया। भाइयों, ये फिरोज जामे खड़ा है राजनीतिक रूप से भी। मूंदवा समिति के प्रधान का अगर अपन लिस्ट निकाल के देखेंगे, एक गांव के सबसे ज्यादा प्रधान फिरोज के बने। अभी भी पूरा जो पंचायत समिति के अंदर, इलाके के अंदर हमारे समाज का बड़ा गांव है। और निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा नौकरियां हमारे पालक बालिकाओं को मिली। लेकिन दुर्भाग्य इस बात है, ये आजादी का जो बिगुल बजा और उसके बाद अगर शिक्षा की बात हमारे नेता यहाँ पे करते, वो नहर देते आते 60 साल पहले, तो नागौर कहाँ का काम है। हमारी बेटियों को, हमारे बच्चों को इस तरह नहीं करना पड़ता। मैं रिजल्ट देख रहा था IAS के, हमारे बगल की बच्ची जिसने 12 टॉप किया था कुड़कुड़ा की, हमारे जिले के बच्चियां तो खुद की मेहनत से अपने परिजन उनको अच्छे महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट और ट्यूशन करा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर हमारी स्थिति 50 साल पहले ठीक हो जाती तो इस देश के ऊपर मारवाड़ के किसान के बेटों का कब्जा होता, बेटियों का कब्जा होता। दुर्भाग्य से नेताओं ने धोखा दिया, तो खड्डे खोद दिए। उन खड्डों को भरने में भी समय लगेगा, खड्डे भी भरेंगे, आपको आगे बुलाएंगे। आप चिंता नहीं करें कि फिरोज वही गांव है जिसने 2003 के अंदर और फिर लोकसभा के दोनों चुनाव के अंदर निर्दलीय लड़ा, बाद में लड़ा, तब तो मोहन राम जी की जीत थी।
चाहे दूसरे चुनाव थे, हमेशा आपने मुझे अलग नहीं समझा और मैं भी विश्वास करता इस गांव के काम के लिए कभी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं रखूंगा। हमेशा इस गांव का प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़े। एक संदेश जोड़ दूंगा कि आज भी राजस्थान में अगर आपस में लड़के कोई मरता है तो हमारे समाज के बच्चे क्या समझे, वो एक दूसरे को गोली मार देते हैं, एक दूसरे को गाड़ी चला देते हैं। हमें इन चीजों को सोचना होगा। अब हमें दिमाग से चलना है। आजादी के 75 साल बाद अपने भाइयों को हथियार नहीं उठाना है, अपने भाइयों की इंसल्ट नहीं करनी है। पॉलिटिकल जो चुनाव होते हैं, चाहे सरपंच के प्रधान, उन चुनाव के बाद आप सबको एक जगह बैठना है जैसा दूसरे समाज के लोग करते हैं। हमें दूसरे समाजों से कुछ सीखना चाहिए। दूसरे समाजों की अच्छाइयाँ हमें लेनी है और उन समाजों की बुराइयां नहीं लेनी। यहाँ उल्टा हो रहा है, दूसरे समाजों की अच्छाई तो ले नहीं रहे और सारी बुराइयां अपने पास ले ली। नशा जिसमें जवानों का अंदर पड़ रहा है, इसमें एक एमडी का नशा, अफीम, लोडा को शराब का नशा, हमारी पूरी युवा पीढ़ी खात्मे के तलाश पर लगता है लोगों को। लोग हमसे चिढ़ते हैं ये कौम आगे बढ़ रही है, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि धरती का सीना चीर 1000 फीट 1200 फीट गहराई से पानी निकाल के ये देश उत्तर प्रदेश में अनुत्पादन करते हैं। ये हमेशा संघर्षों के साथी बने। आज भी नरेगा के अंदर मजदूरी करने के लिए हमारी 50% आबादी नरेगा के अंदर मजदूरी करती है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हमारा वो लीडर जिम्मेदार है जिनके हाथ में सत्ता की चाबियां रही। भाइयों यही कहना चाहूंगा, उठो, अपने पढ़ाई की पहचान करो, एक दूसरे की मदद करो, क्योंकि जब बाहर निकल जाओगे ना देश के, तो हम लोग नहीं है, वहां जाने के बाद पता लगेगा कि हमारे से ज्यादा संख्या के समाज इस देश के अंदर है। तो उन चीजों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिरोज गांव के अंदर लंबे समय बाद मैं आया, किसी कार्यक्रम के अंदर आने में देरी हो गई, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस गांव को हम विकास के अंदर पीछे रखेंगे। अभी कुछ सड़कें जो बजट की घोषणाएं थी उस गांव के चारों तरफ से निकलेगी और गांव के अंदर जितना भी बचा हुआ सीसी का पार्ट है, चाहे बेटवाड़ की तरफ से बची हुई रोड है, चाहे आपकी चारों तरफ की रोड है, इनको अच्छी रोडें बनवा देंगे, सारी सीसी रोडें बनवा देंगे। और स्कूल में एक लाइब्रेरी की मांग गाँव वालों की तरफ से प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है, तो 15 लाख रुपए की डिजिटल लाइब्रेरी फिरोज की स्कूल के अंदर खुलवा देंगे। आपको कह रहे हैं सरपंच साहब काफी परेशान है, कागज तो लिख के देते नहीं मुझे, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि साहब तो मैं सरपंच साहब के यहाँ 10 लाख रुपए इनको घोषणा आज ही करता हूँ, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं। पैसा 2 साल का मोदी जी ने बजट छीन लिया हमारा कोरोना के नाम पर, तो जितना पैसा उससे ही काम करेंगे। 10 लाख रुपए ग्राम पंचायत फिरोज को MP कोटे से, और एक लाइब्रेरी की बात आपने कही है, कुछ ज्ञापन फिरोज गाँव को हो रहा है, स्वास्थ्य केंद्र को PHC के अंदर, ये भी मैं पूरा प्रयास करूंगा, मैं कभी लेटर लिखूंगा। वैसे तो राजस्थान की सरकार मेरे खिलाफ है, आप जानते हो, और दिल्ली की सरकार के खिलाफ, फिर मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि फिरोज गांव के अंदर सब सेंटर मिले। अगर मेरी नहीं चली तो मैं प्रधानमंत्री राजेंद्र जी को भी साथ ले लूंगा, कांग्रेस पार्टी के नेता है। हाँ, वो जनाराम जी, ये जनाराम जी राजेंद्र कांग्रेस के नेता, इन दोनों को भी साथ लेके और मैं करके इनको PHC बुलाने का पूरा प्रयास करूँगा। आप हाँ जी, 2-3 महीने रात से गए। बहुत बहुत साधुवाद। अगर मैं कह रहा हूँ मेरी थोड़ी कम चली तो कांग्रेस के नेताओं को सहयोग दूंगा। और दिल्ली में जोरदार ताली। और दिल्ली में कम चली तो सुखराम जी बेटा बीजेपी ले लूंगा सहयोग दिल्ली। फिरोज को विकास के अंदर पीछे नहीं रखेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो उम्मीद आपने मेरे ऊपर लगाई है उसमें खरा उतरूंगा। समय लगता है, हर चीज में समय लगा। देश आजाद हुआ था तो 200 साल लगे थे, 200 साल हमारे लोगों ने पूरा नहीं किया। अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए थे, व्यापारी बन के, और यहाँ राजा बन के चले गए। हमारी कमजोरी है, हमें हमारी कमजोरियों को दूर करना है। एकता, संकल्प जो हो गया उसको भूलो, साथ बैठना सीखो। गांव में इस चीज का भी ध्यान रखो कि गांव का अगर कोई बालक बिगड़ रहा है, पूरे गांव की जिम्मेदारी है उस परिवार को समझा, उस बच्चे को सही दिशा तो सरकार डाकुओं को सही ले आती है। तो अपने गांव के बच्चे हैं, अगर अपन कहते हैं कि एक जगह आ जाएंगे, अगर मुझे अपना आईकन मानते तो ये चीज तय करो कि हम नशा नहीं करेंगे और नशे से दूर रहेंगे। जो MD स्मैक जैसे नशे आए हैं, इसके बाद क्या बचता है? आज रोड एक्सीडेंट के अंदर आप देखिए, घर के घर उजड़ रहे हैं। गलती क्या होती है कि ड्राइवर नशा क्या हुआ,
हमारी होगी नहीं मान ले इस समय यही संदेश दे रहा हूँ प्रधानमंत्री